हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सदिश एवं अदिश राशियाँ। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 को पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो भी मेरा जितना भी पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो चलिए मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएँ। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आज की इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तुरंत जो भी आपके दोस्त आसपास पड़ोस के जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास इस वीडियो का लिंक उनके पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग का अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। चलिए एक बार 11 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हम लोग ध्यान देंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में ये कहा है, ये दो एकांक क्या है, यदि दो एकांक सदिशों का योग, क्या बोला है, दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश है, तो उनके अंतर का क्या है, परिमाण होगा, क्या है, परिमाण होगा। आपसे ये पूछा है कि उनके अंतर का क्या होगा, परिमाण होगा। तो अब आपको बताना है कि दो सदिशों का एकांक सदिश का योग एकांक सदिश है, मतलब एकांक सदिश है। तो आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं R बराबर P बराबर Q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे R बराबर P बराबर Q बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको मान लिए R बराबर P बराबर Q बराबर 1 है। ठीक है, जब R1 P बराबर Q है तो आपको, जैसे कि सूत्र तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि परिणाम का सूत्र R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा है। तो अब आपने, जैसे कि आपको P का भी मान 1 है, Q का भी मान 1 है और R का भी मान 1 है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इसी सूत्र में आपको मान को रख देना है। अब करेंगे आप एक का स्क्वायर P का मतलब P की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस Q की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 2 इंटू 1 गुणे 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे उसके बाद कॉस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। जब आपका कॉस थीटा हो गया तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 गुणे 1 2 1 2, ठीक है, कॉस क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है ना, जब आपका एक कॉस थीटा होगा तो आप क्या करेंगे, 1 बराबर 2 प्लस 2 कॉस क्या है, कॉस थीटा। जब आपने 2 प्लस 2 बराबर कॉस थीटा कर दिए हैं तो अब क्या करेंगे, एक 2 को आप क्या करेंगे, इस बगल भेजेंगे, तो 1 माइनस क्या है, 1 माइनस सॉरी, अब आपको यहाँ पे होगा, देखिएगा 1 माइनस ये बराबर नहीं रहेगा 2, 1 माइनस 2 बराबर 1 माइनस 2 बराबर 2 क्या है, 2 कॉस थीटा होगा। जब आपका 2 कॉस थीटा होगा, जब आपको 2 कॉस थीटा होगा, जब आपको यहाँ पे 2 कॉस थीटा हो रहा है तो अब क्या करिए, तो देखिए अब इस 2 में से आप घटाएंगे, ये देखिए आपका -2 है। ठीक है ना, इसको पूरे काट के 1 माइनस 2 लिख दीजिए। ठीक है ना, 1 माइनस 2 जब है तो ये आपका कितना बचा, 1 में सीधा -1 बचा, और जो मेरा यहाँ पे 2 बचा इसको मैंने क्या किया, नीचे की तरफ कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, बराबर में मैंने क्या कर दिया, कॉस थीटा कर दिया।
जब मैंने कॉस थीटा कर दिया, जब माइनस में मैंने कॉस थीटा कर दिया तो कॉस थीटा क्या है, 1/, -1/2। कॉस कितने का मान है, तो कहेंगे सर 1/2 माना है 120 अंश का। कितना है, 120 अंश का है। कितना है, 120 अंश का मान है। कितने का मान है, 120 अंश का मान है। तो अब क्या करेंगे आप, 120 अंश का मान कितना है, 1/2 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह आप 1/2 रखेंगे। क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे। जब देखिए आप, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान देंगे। r² बराबर, जैसे अब मैंने आपको बोला p² + q², ठीक है, -2pq। क्या है, -2pq कॉस थीटा। कॉस थीटा किया, अब हमने क्या कर दिया, r² बराबर 1² + 1² -2 गुणे 1 गुणे 1। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/, इस 2 से इस 2 को मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब जब मैंने इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया तो r बराबर 1, देखिए 1 + 1 + 1, तो r का स्क्वायर है। जब 1 + 1 आपका ये हो रहा है तो आप बराबर में लिख सकते हैं। जब इस अंडर रूट को उधर करेंगे तो r बराबर अंडर रूट कितना होगा, √3 होगा। तो आपको कितना होगा, √3 होगा। तो कौन से विकल्प में आपको जो √3 दिया गया है, तो देखिए विकल्प नंबर डी में आपको √3 दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग को आशा करता हूँ कि क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर कौन सा सही है, आपका आंसर करनी में 3 आपका विकल्प नंबर बिल द राइट आंसर होगा। तो मेरे साथी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग के सामने आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सदिश राशि है। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, तभी मैं आपको, जो भी स्टूडेंट थ्योरी की क्लास में गया होगा, जो पढ़ा होगा थ्योरी को हमारे इस क्लास में, उनको पता होगा सदिश राशि है कौन सा है। आपके सामने विकल्प नंबर ए दिया गया है, दूरी दिया गया है। विकल्प नंबर डी में आपको चाल दिया गया है, और विकल्प नंबर सी में वेग दिया गया है, और विकल्प नंबर डी में विस्थापन दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि आपको लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सदिश राशि है कौन सा ऐसा है इसमें से, चारों विकल्प में से, जो आपका क्या है, सदिश राशि है। तो देखिए मेरा जो विकल्प नंबर, विकल्प नंबर यहाँ पर सी है, वेग है, जो सदिश राशि है। क्या है, वेग एक सदिश राशि है। क्या है, वेग सदिश राशि है। तो विकल्प नंबर सी को आप क्या करेंगे, सत्य करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग जाके वहां से ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो चलिए, अब आपको तो हो गया कि 12 नंबर क्वेश्चन में सदिश राशि है, वेग जो है आपका सदिश राशि है, विकल्प नंबर सी आपका विल दी राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमसे 13 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे इसमें पूछा गया है। तो देखिए अब हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन, ये 2018 पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है। इस पे देखिए कहा गया है, दो समान वेक्टरों का परिमाण क्या है, परिमाण शून्य है। कितना पूछा है, दो समान वेक्टरों का, क्या पूछा है, इसमें से आपको पूछा है दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। इनके बीच का कोण पूछा है। क्या है, इनके बीच का कोण पूछा है। तो दो वेक्टरों का क्या है, परिमाण समान है। जैसे P बराबर Q है। क्या है, P बराबर Q है। देखिए मैंने यहाँ पे मान लिया P बराबर क्या, मैंने P बराबर, मैंने यहाँ पे क्या किया, Q मान लिया। P बराबर Q आपने मान लिया। जब आपने P बराबर Q मान लिया तो अब आप करेंगे क्या, आपको तो परिणाम का सूत्र पता है, r² बराबर क्या है, r² बराबर p² + q² + 2pq। क्या है, 2pq cos थीटा। क्या है, cos थीटा है। अब क्या करिए, आपको दो जो परिणाम है, अब देखिए आपको यहाँ पर r बराबर,
आर बराबर क्या है, शून्य है। परिणाम जो इसका आर का मान दिया गया है, आर का मान कितना है आपका, आर का मान शून्य दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, आर के जगह आप शून्य करेंगे, शून्य बराबर, अब आप क्या करेंगे, जैसे पी का स्क्वायर, आपने क्या किया है, आपने पी बराबर क्यों माना है, तो प्लस पी का भी स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, पी का स्क्वायर प्लस टू पी क्या है, टू पी क्या करेंगे, टू पी गुणे पी कॉस थीटा, क्या करेंगे, कॉस थीटा करेंगे। क्या करेंगे, टू पी जब आपने कॉस थीटा करेंगे, जब टू पी आपने कॉस थीटा कर लिया तो अब क्या करेंगे इसको, ये देखिए आपका जीरो बराबर, ये आपका जीरो बराबर हो गया, ये आपका हो जाएगा पी का क्या होगा, टू पी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, टू पी स्क्वायर, पी गुणे पी मतलब टू पी, ये भी आपका स्क्वायर, उसके बाद आपको क्या बचेगा, कॉस थीटा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथी। देखिए अब जब आपको यहाँ पे ए आपको मिल गया तो आप इसे इधर भेजेंगे तो ये आपके माइनस के साथ हो जाएगा टू पी स्क्वायर, क्या है, टू पी स्क्वायर बराबर टू पी स्क्वायर क्या है, कॉस थीटा। तो टू पी एकन्नम टू पी और टू पी एकन्नम टू पी से आपका टू पी से क्या हुआ, आपका कट गया। जब आपका ये टू पी से टू पी कट गया तो अब आपके पास बचा कितना है, अब आपके पास बचा है, ध्यान देंगे, आपके पास बचा है कॉस थीटा बराबर -1। ये आपको टू पी का नाम क्या है, आपको 1 बचा है तो -1 बचा है। अब जब आपका -1 बचा है तो कॉस थीटा -1 कितने का मान है, 180 का मान है। कितने का मान है, 180 का मान है। तो आपका कौन सा विकल्प आपका राइट होगा, आपका विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। आपका जो क्वेश्चन होगा, जो आपका विकल्प सही होगा वो आपका होगा वी नंबर। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहे होंगे, उन लोग का प्यार और सपोर्ट करते रहिए। आप लोग को वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होंगे। देखिए इसमें कहा गया है दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है। जैसे दो समान वेक्टर हैं जिनका परिणाम क्या है, शून्य है। तो परिणामी सूत्र बराबर क्या होता है, आर बराबर √a² प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा भी इस तरह लिख सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने जब यहाँ पे देखे उनके बीच का कोण होगा तो मैंने p बराबर क्यों यहाँ पे देखिए आपके सामने माना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने r बराबर क्या माना है, 0 मान लिया है। क्या जो परिणाम है उसका क्या है, शून्य है। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको आर स्क्वायर से सूत्र, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा है। ठीक है ना, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे आर का मान क्या मेरा 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो 0 मान लीजिए। पी के स्क्वायर, क्यू की जगह मैंने क्या किया, मैंने पी का स्क्वायर भी कर दिया। अब उसके बाद प्लस पी 2p गुणे पी कॉस थीटा, अगर ये नहीं लिखता अगर इंटू यहाँ पे बीच में लगा देंगे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको मैंने क्या किया, जब इसमें देखिए इस p से p 2p स्क्वायर हो गया और 2 गुणे p और p क्या होगा, p स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। अब मैंने इस p को क्या किया, इस p को मैंने इस बगल दे दिया। यहाँ पे देखिए आपको ये प्लस के साथ है तो इधर आएगा क्या, आपका माइनस के साथ होगा। और ये आपको 2 प्लस है तो मैंने माइनस और प्लस माइनस प्लस कट गया। तो 2p स्क्वायर एक नाम 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो आपको बचा कितना, यहाँ पे 1 बचा है। तो कॉस थीटा -1 का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य है, आपका विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो मैं आपको सारे कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा का मान कैसे याद करना, मैं आपको इसका एक वीडियो अलग से दे दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये तो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग से 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके तुरंत ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दो सदिशों के परिणामी का क्या है, मापांक निर्भर करता है। अब आपको मेरे प्यारे साथी आपको बताना है कि दो सदिशों के परिणामी का
मापांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। देखिए आपको दिया गया है विकल्प नंबर ए में दोनों सदिशों के परिणाम पर, दोनों सदिशों के बीच के कोण पर और उसके बाद ए और बी दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए मेरे प्यारे साथी कि दो सदिशों के परिणामी का मापांक निर्भर करता है, किस पर करता है, ए और बी दोनों पर। किस पे करता है, ए व बी दोनों पे करता है। किस पे करता है, ए व बी दोनों पे करता है। जैसे दोनों सदिशों के परिमाण पर, दोनों सदिशों के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। तो आपको कौन सा जो विकल्प होगा विल दी राइट आंसर होगा, तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से कि ए व बी दोनों विकल्प सत्य है। कौन सा आपका विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर होगा। आप लोग विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी। तो चलिए हम लोग का जो 14 नंबर क्वेश्चन था ये तो खत्म हो चुका। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि हमसे 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए हमसे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का आप लोग का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को, और 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया है सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया गया है। क्या है, किया जाता है। सदिशों को क्या है, तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की लंबाई व्यक्त करती है। क्या है, तीर की लंबाई व्यक्त करती है। कौन से ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो इसका विकल्प बताएंगे, कौन सा विकल्प आपका सत्य होगा। देखिए मैं आपको विकल्प भी बता दे रहा हूँ। विकल्प नंबर ए में दिया गया है सदिश के परिणाम को, सदिश की दिशा को, ए व बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट। आप लोग कमेंट करिए कौन सा आपका है कि सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, तीर की लंबाई व्यक्त करती है। कौन सा करती है आपको बताना है। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से, बड़े ही मोहब्बत से क्या कहा है, सदिशों के परिमाण को, क्या है, सदिशों के परिमाण को क्या करता है, लंबाई को व्यक्त करती है। कौन सा आपका विकल्प होगा, मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आंसर आप लिखेंगे विकल्प नंबर ए क्या होगा आपका, सत्य होगा। तो चलिए सर हम लोग चलते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमसे बड़े ही प्यार से, बड़े ही शिद्दत से 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, दो बल, क्या है, दो बल हैं P1 तथा P2 का परिणामी P2 से 90 अंश पर, क्या है, P2 से 90 अंश पर है तथा इसका परिमाण P2 के समान है। क्या है, जिसका परिमाण है P2 के समान है, P1 का परिमाप है। क्या है, P1 का परिमाण है। क्या है, P1 का परिमाण है, आपको बताना है। देखिए विकल्प नंबर 1 में दिया गया है P2 बटे करणी में 2 शून्य, P2 अकरणी में P2 या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका विकल्प नंबर राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके कि कौन सा आपका विकल्प विल दी राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अब इसको हल करते हैं और आप लोग बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट का सिलसिला, लाइक का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, क्या है, तब तक मैन छोड़ेंगे नहीं। आपको लक्ष्य है 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज पाने का। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मैंने आपको बार बार ये सूत्र बता रहा हूँ, परिणामी का जो है R बराबर फी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप लोग मेरे जो पेन है इस पे आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आपको करेंगे P, क्या है, 2PQ प्लस क्या करेंगे, कॉस थीटा करेंगे। क्या है, कॉस थीटा करेंगे। तो देखिए R बराबर क्या है, R बराबर P2, क्या है, R बराबर आपका ये R बराबर क्या है,
आपका r बराबर P2 है। आप ध्यान देंगे कि r बराबर P2 जब आपका है तो अब देखिए आपको यहाँ पे करेंगे P2 का स्क्वायर। देखिए r को मैंने क्या किया, यहाँ पे r को P2 माना है। r तो r की जगह मैं तो P2 तो रख सकता हूँ। तो P2 का स्क्वायर बराबर क्या है, P2 का स्क्वायर बराबर P1 का स्क्वायर प्लस Q की जगह मैंने क्या किया, इसको भी आपको P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 इंटू क्या है P2, क्या है P2। अब देखिए काश यहाँ पे थीटा दिया है, काश 90 का मान कितना होता है आपका, आप लोग बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको काश 90 का मान आपका, काश 90 का मान आपको 0 होता है। यहाँ पे आप काश 90 बराबर 0 कर सकते हैं। इसके जगह आप क्या कर सकते हैं, 90 है तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ये पूरे का मान आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आप करेंगे P2 का स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 0। तो मैंने क्या किया, P2 से मैंने P2 को क्या किया, काट दिया। जब मैंने P2 से P2 को काट दिया तो फिर मेरे पास बचा कितना है, आप लोग इस पे ध्यान देंगे। जब मैंने P2 से P2 को काटा तो मेरे पास बचा है P1 का स्क्वायर बराबर 0। क्या है, P1 का स्क्वायर बराबर 0। तो P1 बराबर क्या करेंगे, P1 बराबर आपका 0। क्या है, आपका P1 बराबर 0 आया। तो आपको कौन सा विकल्प जो होगा आपका विल दी राइट आंसर है, आपका कौन सा जो विकल्प होगा सत्य होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मेरे प्यारे साथी बताइए कि आपको P1 बराबर 0, तो आपको विकल्प नंबर बी में कौन सा दिया गया है, P बराबर क्या है 0 होगा। तो आपका कौन सा जो विकल्प है, मेरा विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो सर जी विकल्प नंबर बी को लॉक किया जा रहा है। तो आप लोग को क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे प्यारे साथी कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम लोग से 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन सदिश राशि है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। अब आपके सामने देखिए पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कलम की तरफ ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब आपको देखिए बताना है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। विकल्प नंबर ए आपको दिया गया है धारा, विकल्प नंबर बी आपको दिया गया है वैद्युत क्षेत्र, और विकल्प नंबर सी आपको दिया गया है दूरी, और विकल्प नंबर डी आपको दिया गया है आयतन। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से, बड़े ही सितग्गत से कि निम्न में से वैद्युत क्षेत्र जो है आपकी सदिश राशि है। तो कौन सा वैद्युत जो है आपकी सदिश राशि है। तो मेरा कौन सा विकल्प राइट होगा, मेरा विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। सर जी विकल्प नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। किसको लॉक किया जाए, विकल्प नंबर बी को लॉक किया जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब विकल्प नंबर बी को लॉक कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमसे और हमारे इस 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए आप लोग बताइए कि निम्न में से 18वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग इस पर। निम्न में से कौन अदिश राशि है। ये देखिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कितने में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अदिश राशि है, आपको बताना है। क्या है, आपको बताना है कि कौन सा अदिश राशि है। कहेंगे सर बड़े ही प्यार प्रतिज्ञा से विकल्प नंबर ए में दिया गया है
बल और विकल्प नंबर बी में दिया गया है वेग और विकल्प नंबर सी में दिया गया है विस्थापन और विकल्प डी में दिया गया है आयतन। तो आपको इसी चारों विकल्प में से बताना है कि कौन सा जो आपका होगा विकल्प नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो कहेंगे सर निम्न में से मेरा आयतन जो है क्या है, जो मेरा आयतन है ये आपका क्या है, अदिश राशि है। क्या है, आयतन जो है अदिश राशि है। जो भी प्यारा मेरा स्टूडेंट, जो भी मेरे प्यारे भाई, जो भी मेरे प्यारे साथी, जो भी हमारी इस क्लास की थ्योरी में पढ़े होंगे, गए होंगे, उस क्लास में पढ़े होंगे, उनको पता होगा पहले से। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तभी उन लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा विकल्प होगा। अगर आप लोग अभी तक थ्योरी की क्लास नहीं पढ़े हैं तो आपको जितने भी थ्योरी पार्ट हैं मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी पार्ट का वीडियो दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन हीजिए। जैसे आपको क्लास इन होता है तो सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहीं से मिलता है, अलग से नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है और 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ये कहा गया है दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा। क्या है, दो सदिश हैं, जो दो सदिश हैं उनकी परिणामी क्या है, न्यूनतम होगा। मतलब न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण क्या है, हो, जब उनके बीच कोण हो। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने में मेरे प्यारे साथी पूछा गया है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए आप लोग अब इसको हल करिए। एक बार आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आपका जो आंसर होगा राइट आंसर होगा। चलिए आपको मैं 15 सेकंड का समय देता हूँ, 15 सेकंड में आपको बताना है। तो आप लोग देखिए आपके पास बता नहीं, आपके पास अभी 10 सेकेंड और बचा है। आप लोग बताइए फटाफट कि कौन सा आपका विकल्प राइट आंसर होगा, कौन सा आपका विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग का समय भी खत्म होता हुआ, आप लोग ने जवाब भी नहीं दिया। तो चलिए आपको परिणामी का तो मैं आपको सूत्र बहुत पहले ही बता दिया हूँ कि परिणामी का सूत्र क्या होता है। आपको क्या करेंगे, आर बराबर, ये आपको आर बराबर क्या करेंगे, आप आर बराबर पी स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने आर बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या है, 2ab क्या है, कॉस थीटा है। मैंने इसको क्वेश्चन नंबर या समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, जब मैंने इसको 1 मान लिया तो अब मैंने क्या किया, आर बराबर a माइनस बी, क्या है, आर माइनस ए बराबर बी। तो अब क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे, आप वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो देखिए अंडर रूट जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए इसका मैंने वर्ग किया तो मेरा ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर अंडर कोष्टक में a माइनस बी का स्क्वायर। ये तो मैंने आपको कर लिया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट क्या है, आर बराबर क्या है, आर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का माइनस 2ab क्या है, 2ab। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया, इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में देखिए। पहले मैंने इसको क्या किया, इसका सूत्र लिख दिया। इससे परिणामी सूत्र होता है आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो मैंने यहाँ पे अब मैंने क्या किया, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको मैंने समीकरण क्वेश्चन 1 मान लिया। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आर बराबर ए माइनस बी, जब आर बराबर माइनस बी तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो जब मैंने इसका वर्ग किया तो आर स्क्वायर बराबर क्या है, आर स्क्वायर बराबर कोष्टक में ए माइनस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर, क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर होगा। अब क्या किया, जब मैंने इसका वर्ग किया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, क्या हुआ, माइनस 2ab हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब माइनस 2ab आपका हो गया, जब आपका माइनस 2ab हो गया
तो आप क्या करेंगे, आर बराबर आर, क्या करेंगे, जब आर बराबर आर करेंगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर, ध्यान देंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है 2ab कॉस, क्या करेंगे कॉस थीटा, क्या करेंगे कॉस थीटा करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा जब करेंगे तो जब आप कॉस थीटा करेंगे, अब यहाँ पे देखिए बराबर में मैंने क्या किया है, आर बराबर आर किया है, ठीक ना। तो आर बराबर आर, तो आप क्या करेंगे, आप अंडर रूट, क्या है अंडर रूट, क्या करेंगे ए का स्क्वायर, क्या करेंगे आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जब करेंगे आप, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो आपको हो गया। अब देखिए इसको आप कोष्टक जब करेंगे, इधर बाहर निकालेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है 2ab, क्या होगा आपका यहाँ पे होगा कॉस थीटा, बराबर आप क्या करेंगे, आप बराबर क्या करेंगे, आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है सॉरी माइनस 2ab आपका होगा, क्या होगा 2ab। देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, जब मैंने ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दिया, अब तो मेरे पास बचा कितना है, मेरे पास टोटल बचा है ए बी, क्या है ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर -2ab बचा है, कितना बचा है -2ab बचा है। जब मेरे पास -2ab बचा है तो देखिए अब मैंने इसको इधर करते हैं, ठीक ना। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा 2ab, क्या है 2ab बटे 2ab, तो मैंने 2ab से 2ab का क्या काट दिया, 2ab से जब 2ab को जब मैंने काट दिया तो आपके पास बचा कितना है, अब आपके पास कॉस थीटा, देखिए अब यहाँ पर करेंगे आप, जब आपके यहाँ से काटे तो आप लिखेंगे कॉस थीटा का मान कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180, ठीक है। तो कॉस में अब देखिए आपको यहाँ पे एक बचा तो 180 होगा। अब उसके बाद कहेंगे थीटा बराबर, आप इसको पाई, कि 180 कितने का है, 180 थीटा कितने का मान है, पाई का है। तो आपको कौन सा राइट आंसर होगा, आप बताएंगे कि मेरा विकल्प नंबर डी सर सत्य है, विकल्प नंबर डी को सर जी लॉक कर दिया जाए, क्योंकि मेरा विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ऐसा किसी भी स्टूडेंट को जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको इतनी इजी से बता रहा हूँ, आपको इतनी बेसिक से कोई भी बताएगा नहीं, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 20 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 20वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो सदिशों का क्या है परिणामी अधिकतम हुआ, क्या है परिणामी अधिक, इसमें आपको न्यूनतम जो 19 नंबर था उसमें आपका न्यूनतम, इसमें आपका क्या हुआ अधिकतम पूछा है जब उनके बीच का कोण हो, क्या पूछा है जब उनके बीच का कोण है। तो आप कैसे लगाएंगे, जैसे आपने 19 नंबर को लगाए हैं, सिर्फ आप इसको क्या करेंगे, इसको आप मानेंगे आर मैक्स, क्या मानेंगे इसको, सिर्फ आप क्या करेंगे आर मैक्स मान के आप लगाएंगे। इसमें अगर इस पर भी लगा दें तो आपका आता है, ये नहीं कहेंगे आएगा, आपका उतना आएगा, लेकिन आपको इस पर लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन आपको सेम जैसे आपने क्या किया है 19 नंबर लगाया है, वैसे सेम आपको क्या करना है 18 नंबर भी क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन को भी लगाना है। तो चलिए मैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या होगा 0 अंश होगा, क्या होगा 0 अंश होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर, पर्सनल व्हाट्सअप में, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6306244452, इस नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं सर हमको 19 नंबर सवाल लगा दीजिए, नहीं आ रहा है। तो आपको 19 नंबर से मैं सॉरी
20 नंबर से वीडियो अलग से, एक छोटा सा वीडियो 20 नंबर के ही क्वेश्चन का आपको बना के दे दूंगा। लेकिन आपको पहले इस पे लगाइए 19 नंबर पे, कि 19 नंबर को कैसे लगाया गया है उसको समझिए, तब उसके बाद आप लोग बाद में डिस्कस कीजिएगा। ना आए तो फिर आप लोग कमेंट पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरा चैप्टर नंबर 2 है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 22 क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, अब हम लोग का कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट आ जाए तो उस पत्थर का विस्थापन होगा। क्या है? उस पत्थर का आपका क्या पूछा है? विस्थापन होगा। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन को एक बार और पढ़ रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए इसमें कहा है, यदि किसी पत्थर को, क्या है? यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर, क्या है? ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए, क्या है? किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ, क्या है? तथा पत्थर कुछ समय पश्चात, क्या है? पत्थर कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट आए, क्या है? जिस स्थान से फेंका गया है उस स्थान पर क्या हुआ है? लौट आए, क्या है? लौट आ जाए तो पत्थर का विस्थापन क्या होगा? तो विकल्प नंबर ए में दिया गया है आपका 0, विकल्प नंबर बी में दिया गया है 2 गुना, विकल्प नंबर सी में दिया गया है अनंत, और विकल्प नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, क्या ऊंचाई से क्या ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो पत्थर कुछ समय पश्चात उस स्थान पे वापस आ जाता है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन 0 होगा। क्या होगा? उसका विस्थापन 0 होगा। तो आपका कौन सा विकल्प है? मेरा विकल्प नंबर कौन सा है? मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को क्या किया जाए सर जी? लॉक किया जाए। मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए को लॉक किया जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो प्यारे साथी हम लोग वीडियो को इसी जो मेरा चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर है हम लोग 22 लास्ट देखने जा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और जो भी स्टूडेंट डी फार्मा E1 और E2 की तैयारी करना चाहता है उसको हमारे प्लेटफॉर्म नंबर चैनल यूट्यूब चैनल RS अकेडमी GKP पे आपको तैयारी कराई जा रही है। आप लोग उससे जुटकर तैयारी कर सकते हैं। उसका भी टाइमिंग मैं आपको जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में आपको टाइमिंग दे दूंगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। शून्य सदिश की दिशा होती है, क्या पूछा है? हमसे पूछा है शून्य सदिश की दिशा होती है। क्या होती है? शून्य सदिश की दिशा होती है। आपके सामने आपको विकल्प नंबर कौन सा दिया गया है? विकल्प नंबर ए निश्चित होती है, विकल्प नंबर बी अनिश्चित होती है, और विकल्प नंबर सी दोनों हो सकती हैं, मतलब निश्चित और अनिश्चित, या डी विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा जो आपका होगा विकल्प राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि शून्य सदिश की दिशा होती है, क्या होती है? अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। कौन सा है? मेरा विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी को क्या किया जाए सर जी? लॉक कर दिया जाए। किसको लॉक किया जाए? विकल्प नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को इसी क्वेश्चन के साथ जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 था
फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो चुका है। अब आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करने चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए, एक बार आप लाइक करिए तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी भी ले सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 6306244452। इस नंबर पे व्हाट्सअप के जरिए जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं। इसका आपको कोई चार्जेज नहीं देना है, वो भी जो आपका है फ्री आप एक कॉस्टेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट, आपको कोई भी ऐसी पॉलिटेक्निक के थ्रू जानकारी चाहिए और आपको हमारे इस चैनल पॉलिटेक्निक का यूट्यूब चैनल नंबर 1 जो है, आपको इस पे पॉलिटेक्निक से ए से जेड तक की जानकारी दी जा सकती है, आपको दी जाती है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में करें, सर हमको इस पे वीडियो चाहिए, हमको जानकारी चाहिए, दे दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उससे ले सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, जो भी स्टूडेंट दो पॉलिटेक्निक डी फार्मा E1 और E2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी आप फ्री ऑफ कास्ट है। आपको ऐसा मात्र एक चैनल RS अकेडमी GKP है, जो आपको डी फार्मा के स्टूडेंट के लिए इस साल फ्री बैच लेकर आया है। बैच के साथ आप लोग जुटिए और तैयारी करिए। आपको इसका कोई भी चार्जेज नहीं पे करना है कि आपको चार्जेज पे करना है। तो स्टूडेंट, हम लोग आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग अपने अगले क्लास में मिलते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में क्या होगा, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का गति। गति में हम लोग सबसे पहले थ्योरी को पता है कि मैं आपको शुरू से अंतिम तक पढ़ाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं हूँ, आप लोग इसको जानते होंगे। जो भी स्टूडेंट रेगुलरली हमारे इस चैनल पे बना है वो सब उनको पता होगा कि सर ये छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग अब चैप्टर नंबर 3 को अगले पार्ट में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो चैप्टर नंबर 2 का था, चैप्टर नंबर 2 हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।